और जहाँ तक पाकिस्तान वाली की बात हो गया, पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं ना है कि हिंदुस्तान का एक हिंदुस्तानी को भी मार दे। पाकिस्तान की हिंदुस्तान की दूर की बात है, हिंदुस्तान का बेटा कहना फक्र की बात होता है, समझ गए ना। तो हम 4 लाइन पाकिस्तान वाले को बोलना चाहेंगे कि जब चौराहे पे हथियारों का महिमा मंडित होता हो, भारत माता की मर्यादा का मंजर खंडित होता हो, तो केवल रोक सकता है हिम्मत की खुददारी को, और दिल्ली केवल मोहलत दे दे एक दिन की तैयारी को। सेना को आदेश थमा दो कि रावलपिंडी गैर नहीं होगी, और जहाँ तिरंगा नहीं मिलेगा पाकिस्तान वाली तुम्हारी खैर नहीं होगी। देखिए, पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर भारत में माहौल जो है गरमाया हुआ है, और आपको बता दें कि भारत में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि पाकिस्तान भी लगातार अपनी सीमाएं भूल रहा है और बौखलाया हुआ है, और कई तरह की फिजूल बातें कर रहा है, लड़ाई की बातें कर रहा है, युद्ध की गिदड़ भभकी दे रहा है। इसी को लेकर हम बात करने वाले हैं। बिहार की जनता का, देश की जनता का रुख जानने वाले हैं। इसी के लिए हम जनता के बीच निकल चुके हैं। जनता से जानेंगे कि क्या पाकिस्तान के साथ आर पार का समय आ गया है। क्या कहेंगे भैया, पाकिस्तान गिदड़ भभकी दे रहा है। अरे पाकिस्तान वाला क्या औकात है जी किधर वक्त दे रहा है? बेटा दे रहा है तो याद रखो, अगर तुमको युद्ध करने का ज्यादा दिक्कत, ज्यादा मन कर रहा है, तो हम तुमको एक ही बात कहना चाहेंगे कि तुम जगह भी तुम्हारा होगा, समय भी तुम्हारा होगा, टाइम भी तुम्हारा होगा। लेकिन जिस दिन बेटा अगर रन में हम लोग उतर गए, हम लोग हिंदुस्तानी उतर गए, तो याद रखना कि जलवा हमारा ही होगा, तुम्हारा जलवा नहीं होगा। पाकिस्तान को हम लोग जवाब देंगे। जवाब देंगे। अरे गूगल मैप से गायब कर देंगे पाकिस्तान को, जवाब देने का बात कर रहे हो। ये दंगा का बात कर रहा है ना, तो याद रखना कि अपनी लड़ाई जिस दिन हम लोग सीना चालू कर दे, तो बेटा इतना नंगा करेंगे ना कि तुमको याद रखा है गूगल मैप से भी तुम गायब हो जाओगे। और पहली दूसरी बात कि आप जो है बार बार बोल रहे आतंकी हमला, इसको आतंकी हमला मत बोलिए। कौन हमला? समझ गया ना। जिस तरह बांग्लादेश में छात्र आंदोलन के नाम पे हिंदुओं को मारने का काम किया गया, जिस तरह बंगाल के मुर्शिदाबाद में देखिए वक्त बोर्ड संशोधन के खिलाफ हिंदुओं को मारने का काम किया, और उसी तरह पहलगाम में क्या हुआ, आतंकी हमला के आड़ में हिंदुओं को मारने का काम किया जा रहा है। आतंकी हमला होता है तो कहीं कलमा पढ़वा के मारा जाता है क्या? कहीं धर्म पूछ के मारा जाता है क्या? कहीं पैंट चेक करवा के मारा जाता है क्या? ये हमें आप जवाब दीजिए। तो हिंदुओं को मारने की साजिश चली जा रही है, लेकिन हिंदू मर रहा है, इसको इसलिए किसी को फर्क नहीं है, क्योंकि जब यहाँ जाति में आदमी बटे हुए ना, जब यादव मरते तब देखते कि बवाल कैसे होता, जब राजपूत मरते तब देखिए बवाल कैसे होगा, जब ब्राह्मण मरते तब देखिए, जब वैश्य दलित मरता ना तब देखिए बवाल कैसे होता। लेकिन हिंदू यहाँ मरे हैं तो कोई बोलने वाला नहीं है, क्योंकि इस देश में जो है ना हिंदू होना सबसे बड़ा मूर्खता की काम है। हिंदू होना यानी मरने का काम है। बताइए, अब हिंदुस्तान में हिंदुओं को मारने का काम किया जा रहा है, तो सोचिए क्या होगा पाकिस्तान और इस्लामाबाद में, क्या हाल होगा। लेकिन आप इस तरह की जब बात कर रहे हैं तो उन मुसलमानों के प्रति तो आप गलत नहीं बोल रहे हैं जो देश के लिए सोचते हैं। देश के लिए कौन सोचता है भैया? मुसलमान। हम बताइए ना, अगर देश के लिए सुनिए, हम बताते हैं। अरे जवाब तो सुनिए, जवाब सुनिएगा। अगर देश के लिए अगर मुसलमान यही सोचते तो अब्दुल कलाम के आजाद में कम से कम लाखों मुसलमानों की, अब्दुल कलाम के आजाद के जनाजे में लाखों मुसलमान जाते। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ये लोग मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, उनके जनाजे में मुसलमान लोग जाते हैं, समझिए ना। लेकिन देशभक्त जो रहेगा ना, वीर हामिद को देखिए, APJ अब्दुल कलाम आजाद को देखिए, इन लोग के जनाजे में नहीं जाएंगे तो हम कैसे मान ले कि मुसलमान देशभक्त होते हैं? कैसे हम मान ले, ये बताइए। जब इनका देश ही नहीं है, जब भारत देश ही नहीं उन लोग का है, तो कैसे हो गया उन लोग देशभक्त? लेकिन फिर भी सभी मुसलमान एक तरह के नहीं होते। बता दे रहे हैं, बंटवारा जब हुआ ना तो कुछ मुसलमान चले पाकिस्तान, लेकिन जो साजिश करने वाले मुसलमान थे ना वो हिंदुस्तान में रह गए। लेकिन फिर भी उनको है, आपने सब मुसलमान का बात बोला, APJ अब्दुल कलाम का हमने नाम लिया ना। APJ अब्दुल कलाम क्या थे? वो भी एक मुसलमान थे, लेकिन वो क्या करते थे? संविधान से चलने का हिसाब करते थे। एक हाथ में गीता तो एक हाथ में कुरान रखने का काम करते थे। मेन टॉपिक पे आते हैं। पाकिस्तान को करारा जवाब देने का समय आ गया है। बिल्कुल समय आ गया है। लेकिन यहाँ जो हिंदू है ना जात पात में बटे हुए, तो भैया तुम जात पात में बटे, आप कुछ कविता के माध्यम से भी पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान को हम पहले नहीं कहेंगे, हम उन सेकुलर हिंदू को कहेंगे जो हिंदू ना होकर आज बोलते हैं कि हम यादव हैं, हम राजपूत हैं, हम भूमियार हैं, हम दलित हैं, हम वैश्य समाज हैं। तो उसको हम 4 लाइन बोलना चाहेंगे कि प्यार मोहब्बत की कोई सौगात नहीं पूछी, प्यार मोहब्बत की कोई सौगात नहीं पूछी, केवल धर्म ही पूछा और कोई बात नहीं पूछी। लेकिन जात पात के नाम पे लड़ने वाले भारत के लोग कान खोल कर सुन लो, उन्होंने गोली मारते समय तुम्हारी जात नहीं पूछी। जब तुमको जात पूछा ही नहीं गया गोली मारते समय, तो तुम काहे
काहे जात की बात करते हो? तुम धर्म की बात करो ना। और जहां तक पाकिस्तान वाली की बात हो गया, पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं ना कि हिंदुस्तान का एक हिंदुस्तानी को भी मार दे। पाकिस्तान की हिंदुस्तान की दूर की बात है, हिंदुस्तान का बेटा कहना फक्र की बात होता है, समझ गए ना। तो हम 4 लाइन पाकिस्तान वाले को बोलना चाहेंगे कि जब चौराहे पे हथियारों का महिमा मंडित होता हो, भारत माता की मर्यादा का मंजर खंडित होता हो, तो केवल रोक सकता है हिम्मत की खुददारी को, और दिल्ली केवल मोहलत दे दे एक दिन की तैयारी को। सेना को आदेश थमा दो कि रावलपिंडी गैर नहीं होगी, और जहां तिरंगा नहीं मिलेगा पाकिस्तान वाली तुम्हारी खैर नहीं होगी। यानी चढ़ाई के लिए तैयार है? हम लोग चढ़ाई के लिए तैयार है। हम लोग चढ़ाई के क्या बोले शुरू में बोले, हम पाकिस्तान वाले को चैलेंज देना चाहते हैं कि समय भी तुम्हारा होगा, दिन भी तुम्हारा होगा, और जगह भी तुम्हारा होगा, लेकिन बेटा जिस दिन हम लोग हिंदुस्तानी अगर रन में उतर गए ना, तो याद रखना कि जलवा हमारा है। 3 मई का याद भी आप दिला रहे हैं? तो 3 मई 1999 को शायद उसको याद होगा क्या होगा। 3 मई 1999 कारगिल का जब युद्ध चल रहा था, तो यही 3 मई 1999 को ऑपरेशन विजय चलाया गया था। तो बेटा बस 3 मई ज्यादा दूर नहीं है, बस 3 दिन बाकी हुआ है। याद रखना कि 3 दिन अब की ऑपरेशन विजय नहीं चलेगा, अब की ऑपरेशन पाकिस्तान साफ चलने वाला है। ऑपरेशन पाकिस्तान साफ चलने वाला है। क्या लगता है मोदी जी है उसके लिए तैयार? नहीं, या आप कह रहे थे कि योगी जी को? बिल्कुल, हम मोदी जी थोड़ा नाराज है, हम मोदी जी थोड़ा नाराज है। मोदी जी को अभी एक्शन ले लेना चाहिए था। अगर मोदी जी अगर आपसे नहीं होता है, तो आप जैसे लोकसभा इलेक्शन के पहले 2 दिन संध्या में चल गए थे, साधना में चले गए थे ना, बस आप 2 दिन के लिए चले जाइए और योगी जी को प्रधानमंत्री बना दीजिए। माँ कसम कर रहे भैया, अगर पाकिस्तान जो है ना, अगला दिन का सूरज नहीं देखेगा, अगला दिन का सूरज नहीं देगा, और वर्ल्ड के मैप से पाकिस्तान गायब हो जाएगा। वर्ल्ड के मैप से पाकिस्तान गायब हो जाएगा। और भैया लोग हैं, आ गया चढ़ाई का समय, क्या कहिएगा? हम तो इंतजार किस बात की? इंतजार नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। पाकिस्तान को कब्रिस्तान बना दीजिए, एकदम सुनसान बना दीजिए। न रहेगा पाकिस्तान और न रहेगा आतंकवादी, वहीं से पलता है, वहीं से बढ़ता है, और उस साला इंडिया पे आके आंख उठाता है। यानी पाकिस्तान आतंकवादियों को संरक्षण? अरे बाप, पूरा पाकिस्तान आतंकवादी का डेरा है, पूरा पाकिस्तान आतंकवादी का है। उसको दम नक्शा से क्या पाकिस्तान को कब्रिस्तान बना दीजिए। मोदी जी इसमें देर नहीं कीजिए, समझ गए ना, दम तुरंत में चढ़ाई कीजिए। एपीजे अब्दुल कलाम का जो मिसाइल है, सीधा इस्लामाबाद में एकदम टारगेट ठीक से दिया, उड़ा दीजिए, और वहाँ भी तिरंगा झंडा लहरा दीजिए। क्या कहिएगा, पाकिस्तान को कब्रिस्तान बनाने का समय आ गया है? तो बना ना दीजिए जी, पूरा पाकिस्तान बना दिया तो बेहतर रहेगा और बढ़िया रहेगा। क्या इससे सब कहेंगे? जिस तरह की घटना हुई पहलगाम में, सभी लोग काफी आक्रोशित हैं। देखिए, आर पार का समय आ गया है, आर पार का समय आ चुका है, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह से रोज बोल रहा है, उसको जवाब देना जरूरी हो जाता है। क्या कहेंगे पाकिस्तान? देखिए, कुत्ता का जब मरने का बारी आता है ना, तो तनी मनी भोगवे करता है, वही गर्दन धरा चुका है, भोग ही रहा है, भोगने से। क्या कहेंगे पाकिस्तान को? पूरा एकदम पेल पिलान छपरा सिवान कर दे साले को, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या कह रहे हैं? हाँ, तो मतलब उसको खत्म कर देना चाहिए। खत्म नहीं, पीओके बलूचिस्तान दुनू कब्जा कर ले, वहाँ का आदमी त्रस्त है भारत में आने के लिए, कब्जा करके वहाँ से रूस पाइपलाइन बिछाने के लिए तैयार है। अब ये मौका है। बोलना चाहेंगे कि खंभे को मैं तार बोलना चाहेंगे कि खंभे को मैं तार बना दो, मोटरसाइकिल को मैं कार बना दो। यूँ तो मोदी जी आप हम लोग को रोक रखा है, नहीं तो पाकिस्तान में भी जाके भारत माता की जय बोलवा दो। ऐसा करवा दीजिएगा। और सीमा भाभी जो है, सीमा हैदर, वो कह रही है कि हम नहीं जाएंगे। नहीं जाएगी। हम आपको रियली बता दे रहे हैं कि सीमा हैदर कहिए ना कि सचिन के वाइफ है, अगर हमारे वाइफ रहती ना, तो 22 तारीख हम लात मार के पिछवाड़ा में भगा देने का काम करते। समझ गया? हम पाकिस्तानी को नहीं चाहते कि हिंदुस्तान में रहने के लिए, समझ गया? उसका बेटा जो है, कहाँ का खून है उसका? पाकिस्तान का खून है। हम आगे चले कैसे नहीं मान ले कि उसका अपना देश के प्रति प्रेम नहीं जागेगा? कैसे हम मान ले? अगर हिंदुस्तान का अगर उसका खून रहता ना, तो हम मानते कि चलो हिंदुस्तान का खून है, हिंदुस्तान का नाम जपती, लेकिन खून उसका पाकिस्तानी है तो पाकिस्तानी का नाम जपेगी। कहावत सुने है ना कि मुंह पे राम बगल में छुरी, वही हाल सीमा हैदर का है। मुंह पे भले हिंदुस्तान का नाम ले रही है, लेकिन अंदर अंदर लोग पाकिस्तानी का नाम लगाएगी। चलिए, तो और भी जनता से जुड़ते हैं कि पाकिस्तान का जो मन बढ़ा हुआ उस पर जनता क्या सोचती है, और भी लोगों से जुड़ते हैं। क्या कहेंगे भाई? नहीं बोलेंगे? पाकिस्तान जिस तरह से अपना मन बढ़ाया है, क्या कहिएगा? पढ़ाई का समय आ गया, सरकार जवाब देगी उसको। आप नहीं जवाब देंगे? हम लोग जवाब देंगे, कार्रवाई सरकार करेगी, उसके पीछे हम लोग हैं। क्या कहिएगा? केंद्र सरकार बैठा है, कुछ करेगा। मेरा पीएम है, करना चाहिए केंद्र सरकार जवाब। चलिए, आप क्या कहेंगे भैया? अब सीमा को पूरा भिजवाइए, हैदर अली पे वेट कर रहा है सीमा का सीमा तोड़ने के लिए। हैदर को भगाइए हिंदुस्तान से, वो आतंकवादी उसका खिलाफ है। जब सीमा है जो है ना,
वो हमारा पूरे हिंदुस्तान से यहाँ हिंदुस्तान में नहीं रहना है, उसको पाकिस्तान भेजिए, बहुत फौरन का है। उसका जो बच्चा जो है वो मुसलमान का खून का जन्मा हुआ है, पाकिस्तानी मुसलमान का, वो औरत को यहाँ नहीं चाहिए। तो चलिए, बिहार की जनता के बीच थे हम, और बिहारियों की ललकार है कि देखिए आर पार का समय आ गया है, पाकिस्तान को जवाब देने का समय आ गया है। आप सुन ही रहे थे फिलहाल के लिए।